दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ बुद्धा गार्डन, जो कि आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन समारोह हुआ था, जो कि हर साल होता है। और यहाँ पर हज़ारों को या लाखों कह लीजिए, काफ़ी संख्या बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले हैं, वो लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी जो दुख सुख हैं और पूरा इस तरह से मतलब कि इंजॉय करते हैं आकर के। और तमाम यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं, मतलब जब और उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। जी जी, तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का पहले तो सबसे पहले मैं आपके कार्यक्रम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ आए और आप जो है इस प्रकार की जो समाचार हैं, न्यूज़ हैं, वो आप प्रकाशित करते रहते हैं, जिससे समाज को बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। करीब करीब पूरी दिल्ली से तो हमारे यहाँ आए ही आए, लेकिन उसके बाद पानीपत और से बस आई भर के, 2 बस आई, हापुड़ से भी बस भर के आई, और भी आसपास के इलाकों से, गाजियाबाद से बहुत काफ़ी लोग आए हैं जी, आगरा से भी लोग आए, मतलब कई शहरों से लोग आए, गाजियाबाद से बहुत लोग आए, और करीब करीब 6000 से ऊपर ही लोग थे। और सारी फैमिली थी, परिवार थे, सभी ने बड़े प्यार से अपने बैठ कर के जो हमारे भिक्षु गण थे उनके प्रवचनों को सुना, उनको भोजन दान दिया, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, और साथ ही साथ कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, दौड़ का आयोजन किया गया, महिलाओं के कार्यक्रम हुए, रस्सा कसी हुई। मतलब कहने का ये है कि 10-12 हमारे यहाँ आइटम हुए खेल, और उनको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले थे उनको सबको हमने प्राइज़ दिए। जी। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का, ये एक थोड़ा सा हटके कार्यक्रम है, क्योंकि हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें बच्चे भी नहीं जाते, महिलाएं भी कम जाती हैं, लेकिन हमने जो हमारे से सीनियर आदमी हैं, जो शांतस्वरूप बौद्ध वगैरह थे, डॉक्टर सेरा वगैरह और सारे लोग थे जो पुराने आदमी थे, उन्होंने इसी हिसाब से इस मेले का आयोजन किया था। उन्होंने ये किया था कि इस मेले का ये महत्व है कि हम सभी लोग, हमारे बच्चे जो कभी घर से नहीं निकलते, वो बच्चों को लाते हैं, महिलाएं जो कभी नहीं निकलती हैं वो यहाँ आती हैं, आने के बाद उनका खेल कूद होता है, बैठती हैं, खाने खाते हैं, खिलाते हैं, दान करते हैं, भोजन दान करते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा बहुत एक अलग तरीके का कार्यक्रम है, जिसको हम और बढ़ावा दे रहे हैं। और अब के बाद आप देखते हैं, अगर आप लेट आए हैं तो मैं कह नहीं सकता, अगर आप पहले शुरू में आगे होते तो बहुत बड़ी भीड़ थी, जगह भी नहीं थी। सारा इलाका जो है सारा बुद्धमय इलाका था, सब लोग घूम रहे थे, खा रहे थे, मौज मस्ती बच्चे कर रहे थे, खेल रहे थे। और ये हमारा एक अलग तरीके का ही कार्यक्रम है, जो बहुत सफल रहा। हमारे सारे कार्यक्रमों ने बहुत सहयोग दिया। आपके जो जितने भी ये सोशल मीडिया के कई लोग आए थे, उन्होंने भी हमें बहुत सारा कोऑपरेट किया, और सभी लोग आए, तो इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे जिस तरह से ये जो कार्यक्रम होता है, ये अगर मैं इसकी शुरुआत देखा जाऊँ कि इसकी कब से शुरुआत हुई थी, और इसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, यदि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई, कैसे की गई? देखिए, ये हमारा 30वां कार्यक्रम है। जी। यानी 30 साल पहले जो हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये शुरू किया था। जी। उसमें हमारे 2 उद्देश्य थे। जी। एक उद्देश्य तो हमारा ये था कि भी जो बच्चे जिनकी प्रतिभा छिपी हुई है, वो प्रतिभा नहीं निकलती। जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो आदमी जाते हैं, पुरुष जाते हैं, महिला कम आती हैं, बच्चे नहीं आते, लड़के नहीं आती। तो हमने ये हमारे उन्होंने जो सीनियर थे हमसे, उन्होंने ये विचार किया कि भाई सबको आना चाहिए। जी। तो पूरा परिवार आता है, पूरे परिवार आता है, बैठता है, खाता है, खेल करते हैं, चले आते हैं। दूसरा जो हमारा मेन पर्पस था कि जो बच्चे जवान हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो चाहें, बच्चे दोनों उनके परिवार के, तो हम बिना दहेज के हैं शादी भी कराते हैं। जी। अब इस बार नहीं हुई है, लेकिन हम कराते हैं। और जो अपने बायोडाटा देते हैं, उनका हम परिचय भी कराते हैं, लड़का हो या लड़की हो। तो इस तरह से हमारे इसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। पहले तो परिचय कराना, शादी ब्याह का कराना, और दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को प्रतिभा मिलती है, उनको खेल होता है, कूद होता है, और महिलाओं को, जो महिला घर से निकलती नहीं है, वो है दौड़ती हैं आके, वो रस्सा कसी करती हैं आके, म्यूजिकल प्रोग्राम करती हैं, तो उनसे उनका थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जी। क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज का जो कार्यक्रम है, जो बुद्धिस्ट बाबा साहब को मानने वाले हैं या समाज के लोगों, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, आज के मैं यही संदेश देता हूँ कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब का जो रास्ता है, उस रास्ते को अपनाने के लिए हमें कई तरह के प्रोग्राम का आयोजित करने चाहिए। जी। जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये कई प्रकार के आयोजन करती है। हम अक्टूबर में जो
कार्यक्रम होता है, दीक्षा समारोह। दीक्षा समारोह होता है, उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जी वो भी, और उसमें हम दीक्षा देते हैं, दिलाते हैं, जी जी बुद्धिस्ट बनाते हैं, जी जी। कल्चर तो ये जो समझाते हैं। प्रोग्राम है यहाँ पे बुद्धा गार्डन में, ये साल में एक बार होता है। ये साल में एक बार होता है, निश्चित है उसका हमारी तरफ से, निश्चित। जो फरवरी का दूसरा रविवार है, आपको मैं याद दिलाऊंगा कि जो फरवरी का दूसरा रविवार होता है वो हमारा निश्चित है प्रोग्राम। जी जी जी। 30 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो उसका मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम को देख करके अधिक से अधिक लोग आएँ और कम से कम अपनी एकजुटता दिखाएं, एकजुटता, और एकजुटता होगी तो कम से कम संदेश जाएगा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन के मानने वाले ये लोग हैं और ये ऐसा शांतिपूर्वक तरीके से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। जी जी। मेरा लास्ट सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम साल में एक बार आते हैं बुद्धा गार्डन, क्या जो साल में जैसे बीच में आकर के या फिर दिल्ली सरकार की बात करें तो क्या इसका पूरा रख रखाव किया जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है सरकार? ये CPWD के अंदर आता है। अच्छा जी। और CPWD ही इसका काम करती है। अभी आपको मालूम होगा जो कोरोना लगा था और उसमें कोरोना में लास्ट का जो समय था, कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो हमें मिला रहा था हमारा, हमने कभी क्या किया, फिर हमने PWD को लिखा, सेंटर को लिखा, और सेंटर को लिखने के बाद फिर हमें परमिशन मिल गई थी, और जिस दिन कोरोना खत्म हुआ उससे अगले रोज फिर हमारा प्रोग्राम हो गया था। तो ये CPWD के अंतर्गत आता है। और बाकी वैसे हम जो इसके परमिशन के लिए सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते थे कि भाई हमारा ये कार्यक्रम है, बाकी व्यवस्था करना आपका काम है, इसमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारा पूजा अर्चना है, भाई बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध का पार्क है, बुद्ध जयंती पार्क है, और हम लोग बुद्धिस्ट हैं, तो हम तो केवल यहाँ पूजा अर्चना करने, अगर बुद्धिस्ट नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? जी जी जी। कौन आएगा? तो हम इसीलिए तो हमें मान्यता मिलती है, और डिपार्टमेंट का किसी का भी कोई हमारा विरोध पैदा नहीं होता, और 30 साल से कंटिन्यूअस हम जो है इस पर हम करते आ रहे हैं। जी जी जी। क्या नाम है आपका? रामलाल मौर्य। जी जी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम का मैं तो जो अभी मेरे बौद्ध सियात भंडारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, उनका साथ है, उनको समर्थन है पूरा हमारी तरफ से। जी जी जी। हाँ जी बाबू जी, आप क्या कहेंगे आज के क्या संदेश दें? प्रधान जी ने कह दिया जी जी काफी हुई जी। तो देखिएगा, मेरी बात हुई इस समय, और आज का बहुत ही बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ था। ये बौद्धों का कार्यक्रम था, बाबा साहब को जो मानते हैं, विचारधारा पर चलते हैं, उनका कार्यक्रम था, और ये हर